साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आर ओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक हिंदी के पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है। तो इन चारों में से जो है आपका आकाश कुसुम का मतलब है आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात करना, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखें इसमें किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीषा जिगीषा होती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिज्ञासु कहलाता है, न कि जिजीविषु। जिजीविषु जो होता है वो अधिक समय तक जीने का जो इच्छुक होता है उसे जिजीविषु कहते हैं। यहाँ डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। उसे क्या कहते हैं, किदवंती कहते हैं। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसे किदवंती कहते हैं। अगला है जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश है तो एक शब्द क्या है, जिसने ऋण चुका दिया हो अर्थात उऋण। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या है, हस्त लाघव। हस्त लाघव। दत्तचित्त। दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है। दत्तचित्त, किसी काम को चित्त लगाकर करना उसे दत्तचित्त कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। जो अपने देश से लगाव रखता है उसे देश प्रेमी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे उसे दृढ़ प्रतिज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हितैषणा के लिए सही वाक्यांश क्या है। हितैषणा के लिए सही वाक्यांश है दूसरों के हित की इच्छा। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, सही है। यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, सही है। अनुश्रुति, अनुश्रुति मतलब जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, ये गलत है। देखिए, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो उससे क्या कहते हैं, अश्रुत पूर्व। उसे क्या कहते हैं, अश्रुत पूर्व कहते हैं, ना कि अनुश्रुति कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही नहीं है। मुमूर्षु, जो मरने का इच्छुक हो। आगे बढ़ते हैं। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। इसे कहते हैं स्पर्धा। क्या कहते हैं, स्पर्धा। शब्द कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। कूपमंडूक जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं, कूप मंडूक कहते हैं। ठीक है, जो इसके अतिरिक्त कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसे क्या कहते हैं, दुष्कर कहते हैं। दुष्कर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। बड़बड़िया का विलोम क्या होगा। बड़बड़िया का विलोम गुमसुम होगा। क्या होगा, गुमसुम होगा। पाहन किसका विलोम शब्द है। पाहन जो है, पाहन कुसुम का किसका है, कुसुम का विलोम है। कोमल का कठोर हो जाएगा। शिक का नक हो जाएगा। श्रव्य का विलोम क्या होगा, श्रव्य का दृश्य हो जाएगा। क्या होगा, श्रव्य का दृश्य हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विलोम युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखें अहर का अनहर सही है। ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक ये आपका जो है सही नहीं है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होगा। क्या होगा, अनैतिहासिक। तो बी वाला सही नहीं है। उपादेय का अनुपादेय सही है। उल्लास का विशास सही है। सदाशय का विलोम क्या होगा, सदाशय का विलोम जो है दुराशय होगा। क्या होगा, दुराशय। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है। संग्रह का सही विलोम जो है आपका विग्रह और अपरिग्रह। विग्रह और अपरिग्रह दोनों ही संग्रह के विलोम है। तो डी ऑप्शन, बी एंड सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है शब्द और विलोम में। तो देखिए इसमें कोप का कृपा सही है। चिरंतन का शाश्वत नहीं होगा, चिरंतन का नश्वर होगा। क्या होगा, चिरंतन का नश्वर होगा। ठीक है, जबकि उत्तम का अधम, स्तुत्य का निंद। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निवृत्ति का सही विलोम शब्द क्या होगा। निवृत्ति का, निवृत्त का प्रवृत्ति हो जाएगा, प्रवृत्ति। ठीक है। स्मरण का विलोम क्या होगा, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा, स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें शब्द विलोम के, और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है ये बताना है। तो देखिए उद्घाटन का, उद्घाटन का समापन, उद्घाटन का इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित। उद्घाटन का समापन सही है। ठीक है,
उन्मीलन का निम्मीलन ये नहीं होगा। उन्मीलन का क्या होता है? उन्मीलन का निम्मीलन, ये आपका सही है। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए आकलन का विकलन, ये तीसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही नहीं है। आकलन का विकलन नहीं होगा, आकलन का विकलन नहीं होगा। ध्वंस का निर्माण सही है। तो यहाँ पर आप देखें पहला वाला सही है, चौथा वाला सही है, और यहाँ पे उन्मूलन नहीं होता, ये उन्मीलन होता है, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। ठीक है, ये उन्मूलन है, उन्मूलन नहीं। उन्मीलन का जो होता है निम्मीलन होता है, जबकि उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। ठीक है, उद्घाटन का समापन। तो पहला और चौथा सही, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? देखिए, वह लड़की गायिका है। ठीक है, तो लड़की क्या है? गायिका, यहाँ विशेषण है। रमेश तेज दौड़ता है, तो दौड़ता कैसा? तेज, तेज आपका विशेषण है। वह मधुर संगीत सुनता है, तो संगीत कैसा? मधुर, तो यहाँ पे विशेषण है। परंतु जो ए ऑप्शन है वह सन्यासी है, इसमें विशेषण नहीं है, वह जो है वो सर्वनाम है। आगे बात करते हैं मोहन बहुत तेज विद्यार्थी। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी तो तेज है, पर बहुत, तो बहुत जो है ये प्रविशेषण है। ठीक है, बहुत जो है ये प्रविशेषण है। तुम कहाँ रहते हो में किस कोट का विशेषण है? तुम कहाँ रहते हो में प्रश्नवाचक विशेषण है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? देखिए, सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया? इसमें आप डी ऑप्शन पढ़ें, यह वृक्ष बड़ा है, यह वृक्ष बड़ा है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। देखिए, सर्वनाम के निज वाक्य और पुरुषवाचक रूपों जैसे कि मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आए तो इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। वाक्य में यह वृक्ष बड़ा है, तो यहाँ पर जो यह है, यह क्या है? वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। आगे बात करते हैं निम्न में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण शब्द है? तो देखिए, इन चारों में से ज्योतिष, ओज, त्रिश, गाफिल में गाफिल जो है एक विशेषण है। गाफिल विशेषण है जिसका विशेष्य गफलत होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है? तो देखिए, इसमें आपका विषाद जो है, विषाद विशेषण शब्द नहीं है, जबकि इंद्रिय, श्रव्य, महिमा ये विशेषण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? कौन सा एक विधेय विशेषण? देखिए, जो विशेषण विशेष्य के बाद आए, जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखें डी ऑप्शन देखें, मेरे बाल काले हैं, मेरे बाल काले हैं, तो यहाँ पर क्या है? विधेय विशेषण है। जबकि जो विशेषण विशेष्य के पूर्व आए, मतलब पहले है, वह विशेष विशेषण कहलाता है, जैसे चालाक, लोमड़ी, चंचल व्यक्ति इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है? तो देखिए, विशेष्य की दृष्टि से मतलब जो विशेष्य हैं, तो आप डी ऑप्शन देखें, करुणा, दारिद्र, दक्षता, ये क्या है? विशेष्य हैं, जबकि अन्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये बताना। देखिए, पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण है, सौगुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण है, कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे सभी के सभी सुमेलित है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहले विशेष्य है, फिर उसका विशेषण है। अंक का विशेषण क्या है? अंकित। ऊंचाई का ऊंचा हो जाएगा। परंतु उपलब्ध और उपलब्धि, देखिए, उपलब्ध क्या है? उपलब्ध विशेषण है, उपलब्ध विशेषण है जिसका विशेष्य क्या है? उपलब्धि। तो यहाँ पे उपलब्ध विशेषण है और उपलब्धि जो है वो विशेष्य है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। दुर्गति का दुर्गत। आगे बढ़ते हैं। किसलय, मुकुर, कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची हैं? विष के। देखिए, किसलय, मुकुर, कालकूट ये पत्ता, दर्पण विष के पर्यायवाची हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए, ध्रुवनंदा, नंदीश्वरी, जानवी ये क्या है? गंगा के पर्यायवाची हैं, जबकि कुलंकषा ये जो है नदी का पर्यायवाची है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? तो इसमें देखिए आपका जो वांछनीय है, अभिप्रेत है, अभिष्ट, ये सभी क्या है, आपस में पर्यायवाची हैं। वांछनीय, अभिप्रेत, अभिष्ट, इष्ट, इच्छित। जबकि जो अभिप्राय है, अभिप्राय भिन्न अर्थ वाला शब्द है। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? याज्ञसेनी जो है द्रौपदी का पर्यायवाची। किसका? द्रौपदी का। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची कृष्णा, कृष्णा, पांचाली, द्रुपदसुता, शैरंध्री आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये कदली या कदल, रंभा, भानुफल ये केला के पर्यायवाची। किसके हैं? केला के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए इसमें दल, पर्ण, पल्लव ये पत्ता के पर्यायवाची हैं। सौदामिनी, दामिनी, चंचला बिजली के पर्यायवाची हैं। नरेंद्र, नृपित, क्षितिज ये राजा के पर्यायवाची। सभी के सभी विकल्प जो है शुद्ध है। डी ऑप्शन। देवद्रुम, देवद्रुम पर्यायवाची है किसका? कल्प वृक्ष का। प्रगल्भ, प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? तो ये घमंडी का पर्यायवाची है, घमंडी का। ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची में अहंकारी, अभिमानी, गर्वीला, दंभी इत्यादि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए तरणी, तनुजा, कालगंगा, भानुजा ये सभी के सभी क्या है? यमुना के पर्यायवाची हैं। परंतु धरणी जो है, धरणी ये पत्नी का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप इसमें देखें निशा का छड़दा सही है। सागर का निरधि, जल का अम्ब नहीं होता है, अम्बु होता है। जल का अम्बु होता है, अम्ब नहीं। अम्ब जो है ये आम का पर्यायवाची है। तो सी वाला सही नहीं। चंद्रमा का शशधर सही है। अब बात करते हैं एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें देखिए वह विलाप करके रोने लगी। वह विलाप करने लगी होगा ना। विलाप करके रोने लगी, विलाप मतलब रोना ही होता है। वह विलाप करने लगी ये शुद्ध होगा। वहीं बेफिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल नहीं फिजूल बोल रहे हो। ठीक है। सी ऑप्शन देखें। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है सही है। यहाँ पे सी वाला आपका सही है। डी वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है? तो इसमें देखिए जो जमाता है, जमाता ये सही नहीं लिखा, जामाता होता है। जा पे आ की मात्रा होता है। जबकि अन्य सभी उन्मीलित, विभीषिका, मैथिली शरण सही लिखा है। अगला निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? पहले अशुद्ध है फिर उसका शुद्ध दिया गया है। तो आप देखें भ्रातागण का भ्रातृगण सही है। विद्युत लता का विद्युत लता, राजऋषि का राजश्री सही है। नवाब का नवाब नहीं होता, नवाब का नवाब नहीं है। जो यहाँ पे पहले लिखा गया है ये वर्तनी शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें आप देखें जो बी ऑप्शन है जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान ये आपका सही लिखा है। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए सही है। मोती सीप में पलता सही है। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए ये सही नहीं है। राम, सीता, लक्ष्मण वन गए को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, को लगाने की जरूरत नहीं है। तो सी वाला सही नहीं है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं ये सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। देखिए बताना निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से जो है वो अशुद्ध है। तो आप यहाँ पे देखें पहला महत्वाकांक्षा, हिरण्यकशिपु, शमित ये सही है। सांसारिक, श्रृंगार, संन्यास सही है। परंतु सी ऑप्शन आप देखें सिंदूर ये सही नहीं लिखा है। सिंदूर में द पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। ठीक है। प्रदर्शनी इसमें ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा प्रदर्शनी। ठीक है। शापे ई की मात्रा नहीं रहेगा। द्वारिका, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। तो रा पे ई की मात्रा नहीं रहेगा, द्वारका हो जाएगा। ठीक है। तो सी वाला सही नहीं है। लब्ध प्रतिष्ठ सही है। मनोरथ सही है। कृत्य सही है।
आगे बात करते हैं वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो इसमें आप देखें कौन सा शुद्ध है ये बताना है। तो समुज्ज्वल ये सही नहीं है। समुज्ज्वल में देखिए समुज्ज्वल ऐसे समुद आधा जा फिर पूरा जा फिर वाला, ठीक है, समुज्ज्वल होगा। निश्चेष्ट सही लिखा गया है। अनुवादित 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 नहीं होता, अनुदित होता है, अनुदित होता है, ठीक है। ऐषणा ऐषणा नहीं, ए पे आई की मात्रा नहीं लगेगा, बस ऐषणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा एक अशुद्ध है? तो आप देखें, देखिए यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, सही है। यह भाग्यवान स्त्री है, यह भाग्यवान स्त्री है, ये इसका शुद्ध क्या होगा? यह स्त्री भाग्यवती है, यह स्त्री भाग्यवती है। तो बी वाला सही नहीं है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? कौन सा एक वाक्य जो है वो शुद्ध है? देखिए पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए। तो सकुशल पूर्वक नहीं, सकुशल, पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए। हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा का नहीं, हल्का हल्का हवा का हल्का सा झोंका, हल्का सा हवा का नहीं बल्कि हवा का हल्का सा झोंका आया, ये सही होगा। शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। गोले और तोपों से नहीं, गोलों और तोपों से होगा, ठीक है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही, ये सही है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है ये बताना। देखिए मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, तो ये सही नहीं है। देखिए इसका शुद्ध क्या होगा? मुझे आज अपनी बहन को, मेरी बहन नहीं अपनी बहन को भोपाल भेजना है, ठीक है। यहाँ पर ए वाला सही नहीं है। जबकि मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, सही है। गोदान प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, सही है। नायिका का पति विदेश में है, सही है। आगे बात करते हैं तत्सम तद्भव के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? तो देखिए श्यामल जो है सांवला का, सांवला क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम श्यामल होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? तो देखिए कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक, मतलब वो तद्भव है। अंग प्रोछा, किवदंती, गोध्रुम, ये सभी के सभी तत्सम है। परंतु शाला जो है, शाला एक तद्भव है जिसका तत्सम क्या होगा? श्याल होगा, श्याल होगा, ठीक है। अगला है, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखिए आप, भ्रमर का, भ्रमर जो है मधुक का क्या है? तत्सम है। इसी प्रकार से ककती कटहरा का नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बी विकल्प है, इस विकल्प का जो पहला शब्द है, पहला जो ककती है, ये क्या है? तत्सम है। जबकि दूसरा कटहरा, ये क्या है? तद्भव है। कटहरा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? काष्ठ। कटहरा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? काष्ठ गृह होता है, ठीक है। श्रृंगाल आपका तत्सम है, जम्बू तद्भव है। यहाँ पे देखिए बताना क्या था कि युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इधर जो पहले वाले दिए गए हैं तत्सम है, फिर इधर तद्भव दिए गए हैं। भ्रमर, भ्रमर यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन था ककती, ककती क्या था? ककती जो है आपका तद्भव है, ककती तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। वर्धकी किसका तत्सम है? वर्धकी जो है आपका बढ़ई का, किसका है? बढ़ई का तत्सम है। तो देखिए बैल का तत्सम क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। बिच्छू का वृश्चिक हो जाएगा। बाघ का व्याघ्र हो जाएगा, व्याघ्र। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए तद्भव तत्सम है, तो खुजली का जो तत्सम होगा खरजू होगा, सही है। कत्था का क्वाथ होगा। ओखली का उलूखल होगा। ये सभी के सभी क्या है? सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें हाथी, डी वाला, हाथी हस्ती, ये तत्सम तद्भव नहीं बल्कि तद्भव। हाथी क्या तद्भव है और हस्ती तत्सम है। जबकि हमें तत्सम तद्भव मतलब पहले तत्सम है फिर तद्भव। जैसे भूपाल तत्सम है, इसका तद्भव भूवाल है। रजनी तत्सम है, रैन तद्भव है। शमश्रु तत्सम है और मूछ क्या है? तद्भव है।
परंतु हाथी क्या तद्भव है और हस्ती तत्सम है। संदिशिका, संदर्शिका किसका तत्सम है? तो ये जो है आपका संडसी का है। किसका है? संडसी का तत्सम है। इसका तद्भव संदिशिका किसका तत्सम है? तो सणसी का। किसका है? सणसी का। ठीक है। निम्ब का तद्भव रूप क्या है? निम्ब का तद्भव, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नीम हो जाएगा। मतलब नीम का तत्सम क्या होगा? निम्ब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तो देखिए, इसमें आलस्य, गोपाल, चटिका ये तत्सम है, परंतु पीढ़ी जो है, पीढ़ी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? पीढ़िका, पीठिका, पीठिका हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबकि आलस्य का तद्भव आलस होगा, गोपाल का ग्वाल होगा, चटिका का चिड़िया होगा। तद्भव, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तद्भव और तत्सम में? तो आप देखें, इलायची का तत्सम इला हो जाएगा। लोमड़ी का श्रृगाल नहीं होता है, लोमड़ी का लोमाशा होता है, लोमाशा तत्सम होता है। ठीक है। और श्रृगाल जो है ये सियार का होता है। किसका होता है? शियार का। तो बी वाला सही नहीं है। केकड़ा का करकट, हुलास का उल्लास हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।